नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की एक और बड़ी अपडेट में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो मैंने आपको अपडेट करा था कि दोबारा से जो है कि पोर्टल खोला गया है सत्यापित करने के लिए, आप लोगों की फीस वेरिफिकेशन के लिए, इन सभी के लिए पोर्टल खोला गया था। टाइम टेबल जो है कि नया जारी कर दिया गया है। तो उस वीडियो में मैंने आपको एक न्यूज़ के माध्यम से सारी चीज़ें जो है कि क्लियर करी थी। आर्टिकल था जो मैंने आप लोग को दिखाया था, वो ये वाला आर्टिकल था जिसमें ये डेट लिखी हुई है 31 मई को जो है कि आपके खाते में पैसा पहुंचेगा। पिछड़ा वर्ग और SC/ST के लिए ये सारी चीज़ें जो है कि जारी हुई थी। तो जो है कि फाइनली उस वीडियो में मैंने आप लोगों को टाइम टेबल के बारे में डिस्कस किया था, पर टाइम टेबल मौजूद नहीं था। इस बारे में हम लोग टाइम टेबल पर डिस्कस करेंगे। और साथ में यहाँ पर एक चीज़ और आप देख पा रहे हो थंबनेल में मैंने क्या लिखा हुआ है, आज भेजा जाएगा पैसा। आज किन लोगों का आ सकता है, आज किन लोगों का आएगा, ये टाइम टेबल में ही लिखा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। आज भेजा जाएगा तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि किसके लिए आज जो है कि 17 मई को पैसा भेजे जाने की बात कही गई है, तो उस पर भी बात कर लेंगे। और साथ में किसका 31 मई को आएगा और जिनका और लोगों का जो अपडेट बच जा रहा है उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सही अपडेट पानी हो तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए लाइन से बात करते हैं, आखिर में अपडेट क्या आई हुई है, क्या टाइम टेबल आया हुआ है। आज मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये नोटिस जो है कि ये टाइम टेबल या बोल रहे या नोटिस बोल रहे 6 मई को जो है कि जारी हुआ था। जब वो न्यूज आई थी तभी का जो है कि जारी हुआ है, मतलब आज के 10 दिन पहले। तो इसमें वही चीज़ लिखी हुई है, कहाँ से जारी हुआ वो भी आप देख सकते हो, लखनऊ से निदेशालय से जो है कि जारी किया गया है। क्या लिखा है इसमें देखो, वित्तीय वर्ष 2023-24 में विश्वविद्यालय द्वारा मास्टर फीस लॉक करने के उपरांत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में फीस एवं सीट शून्य प्रदर्शन होने के संबंध में, मतलब जिनका जो है कि फीस और जो है कि ये सारी चीजें जो है कि सीट वेरिफिकेशन और फीस वेरिफिकेशन कारण जो है कि फॉर्म रुक गया, ब्लॉक हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये उनके लिए जो है कि जारी किया गया है। क्या लिखा गया है इसमें देखो, यहाँ पर देख लेते हैं इसमें कि जो है कि इन्होंने 3 मई को जो है कि ये वाली चीज़ें इग्नोर करते हैं। 3 मई को देखो ये बैठक हुई है और उसी में सारी चीज़ें जो है कि डिसाइड की गई है, विचार विमर्श किया गया है। क्या लिखा गया है, अन्य पिछड़े वर्ग छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 यानी कि जो पिछला वाला वित्तीय वर्ष है में छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदित छात्रों जिन्होंने छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान विश्वविद्यालय अपलेटिंग एजेंसी, जिला समाज का अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान की सीट वेरिफिकेशन या फिर फीस सत्यापन हेतु कार्रवाई पोर्टल पर लंबित रहने के कारण नहीं किया गया। मतलब उन छात्रों का पैसा जिनका पैसा उनके जो है कि कॉलेज की सीट वेरिफिकेशन या फिर फीस सत्यापन नहीं होने के कारण रुक गया है। मतलब अगर आपके कॉलेज से आपका कुछ जो है कि फीस वेरिफिकेशन नहीं हो पाया या फिर सीट वेरीफाई नहीं हुई, इसके कारण अगर आपकी छात्रवृत्ति रुक गई है तो ये आपके लिए जो है कि जारी किया गया है। इसमें 2 तरह के टाइम टेबल है, अभी नीचे आपको दिखाऊंगा। इसमें 2 तरह का है, एक का पैसा आ जाएगा 17 मई का और कुछ लोगों का 31 मई तक पैसा आएगा। तो वो यहाँ पर 2 तरह का है, वो भी हम लोग अभी नीचे देख लेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लंबित रहने के कारण नहीं किया गया, उनको जो है कि देखो पैसा जो है कि मिलेगा। विश्वविद्यालय अपलेटिंग एजेंसी द्वारा सीट वेरिफिकेशन हेतु लंबित आवेदन 60,782 एवं विश्वविद्यालय अपलेटिंग एजेंसी स्तर पर फीस सत्यापन हेतु लंबित आवेदन 29,562। मतलब आप टोटल देख सकते हो करीब 90,000 ऐसे छात्र हैं जिनका जो है कि ऐसे कारणों से पैसा नहीं आया है। तो करीब 90,000 छात्रों के लिए टाइम टेबल जारी किया गया है। देखो उक्त के संबंध में राज्य NIC के माध्यम से छात्रवृत्ति पोर्टल खोलकर विश्वविद्यालय अपलेटिंग एजेंसी द्वारा जो है कि दोबारा सत्यापन करने का मौका जो है कि दिया गया है। उसी के रिलेटेड सारी चीजें लिखी हुई हैं। देखो यहाँ पर पोर्टल के लिए खोलने और जो है कि टाइम टेबल जो मैं बता रहा था आपको कि 2 तरह का दिया गया है, वो 2 तरह का कौन सा है, एक यहाँ पर देख सकते हो और दूसरा यहाँ पर देख सकते हो। तो किस किस कारणों में लिखा हुआ है, देखो जो पहला वाला टाइम टेबल देख रहे हो वो किस लिए है, फीस सत्यापन हेतु लंबित डेटा के भुगतान हेतु समय सारणी, मतलब जिनका फीस सत्यापित नहीं हुआ था, फीस से रिलेटेड सत्यापन रुक गया था, रिजेक्ट हो गया था, उनके लिए ये वाला टाइम टेबल है 1, 2, 3। उसमें क्या लिखा है, 13 मई तक जो है कि सत्यापन होता फीस का और राज्य NIC द्वारा जो है कि मांग की जाती वो होती 15 तक और 17 तक जो है कि पैसा, यानी कि आज की डेट में किसका पैसा आएगा, जिनका फीस सत्यापन के कारण जो है कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ था और पैसा नहीं आया था, उन लोगों का भुगतान आज जो है कि लास्ट डेट है। आज आप लोगों का जो है कि या तो उस पर दिख जाएगा PFMS पर या फिर आपके खाते में आ जाएगा, क्योंकि चांसेस कम है खाते में आपके आने के। डायरेक्ट आप PFMS पर ही चेक करना अगर आपका फीस सत्यापन के कारण जो है कि भुगतान नहीं हो पाया था। आप यहाँ टाइम टेबल देख सकते हो, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हो लिखा भी है कि वर्ष 23-24 में फीस सत्यापन हेतु लंबित मतलब पेंडिंग डेटा के भुगतान हेतु समय सारणी। तो देखो देख सकते हैं इसमें कि जो निदेशालय स्तर से धनराशि अंतरण, मतलब निदेशालय स्तर से जो पैसा भेजा जाना है उसकी कार्रवाई किया जाना, वो 17 मई तक जो है किया जाना। और आज 17 मई ही है, इसलिए मैंने आपको थंबनेल में वहाँ पर आप देख रहे हो कि आज जो है कि भेजा जाएगा पैसा। तो जितने लोग इस तरह से दिखा रहे हो, आप वीडियो का शाम में देखना, जब भी देखना आप कंफर्म कर देना अगर आपका पैसा आ गया हो कमेंट में एक बार लिख के। तो ये तो हो गया पहली वाली टाइम टेबल। अब दूसरी वाली किसके लिए, जिनका जो है कि सीट वेरिफिकेशन के कारण या फिर अपलेटिंग एजेंसी से सत्यापन के कारण रुक गया। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका सत्यापित नहीं के कारण फॉर्म रुक गया, रिजेक्ट हो गया, उनके लिए। तो उनके लिए जो है कि देखो उनके लिए यहाँ पर टाइम टेबल है नीचे वाला 2 नंबर का। वर्ष 2023-24 में विश्वविद्यालय अपलेटिंग एजेंसी द्वारा सीट वेरिफिकेशन हेतु लंबित आवेदनों पर कार्रवाई हेतु समय सारणी, मतलब अगर आपका जो है कि सत्यापन
नहीं होने के कारण या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की सीट जो है कि वेरिफिकेशन नहीं हुई, सीट सत्यापित नहीं, उसके कारण अगर आपका पैसा नहीं है उसके लिए तो देखो सत्यापित करने का मौका दिया गया 7 से लेकर 13 मई तक दोबारा से सीट वेरिफिकेशन का। उसके बाद जो है कि समाज कल्याण अधिकारी हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उनके द्वारा जो है कि उस फीस का सत्यापन करना वो 7 से लेकर 15 मई तक होता। और 17 मई तक जो है कि एनआईसी द्वारा, देखो क्या लिखा है, राज्य एनआईसी द्वारा परीक्षापरांत डेटा जनपदी लॉगिन पर उपलब्ध कराना, मतलब चेक करके एनआईसी जो है कि इसको उपलब्ध कराएगा डेटा वो 17 मई तक, यानी आज एनआईसी जो है कि आज फाइनली डेटा रिटर्न कर देगा समाज कल्याण अधिकारियों को। उसके बाद 18 से लेकर जो है कि 24 मई तक समाज कल्याण अधिकारी इस फॉर्म को दोबारा वेरीफाई करेंगे। देखो यहाँ लिखा है समिति द्वारा डेटा लॉग किया जाना 18 से लेकर 24 तक। उसके बाद 24 मई से लेकर 28 मई तक वो डेटा दोबारा एनआईसी लखनऊ के पास भेजा जाएगा और वो लोग दोबारा वेरीफाई करके जो है कि मांग उसके हिसाब से जो है कि मांग सृजित करना, मतलब आप लोग के हिसाब से पैसे अलॉट करना। यहाँ पर आप देख सकते हो 5वें नंबर पॉइंट पर राज्य एनआईसी द्वारा मांग सृजित कर निदेशालय की लॉगिन पर डिमांड उपलब्ध कराया जाना, मतलब कितनी पैसे की डिमांड है उसको उपलब्ध कराया जाना, वो 28 मई तक चलेगा। फिर 28 से लेकर 31 मई के बीच में जो है कि आपको पैसा मिल जाएगा जिनका जो है कि सत्यापित नहीं के कारण रुका हुआ है। तो ये दोनों तरह की टाइम टेबल आपने देख ली। दूसरा वाला टाइम टेबल किसके लिए, दूसरा वाला जिनका सत्यापित नहीं के कारण और इन कारणों के कारण यहाँ पर देखो रुका हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो किसके लिए, सीट वेरिफिकेशन और अपडेटिंग एजेंसी के द्वारा जिनका सत्यापन नहीं हुआ था उनके लिए है। उनका 31 मई तक जो है कि आएगा। निदेशालय स्तर से धनराशि अंतरण किया जाना वो 31 मई तक जो है कि भेजा जाएगा। तो दो टाइम टेबल आपने देखे। आज जो है कि जिनका फीस वेरिफिकेशन का जिनका रुका हुआ था उनका जो है उनके लिए भुगतान की लास्ट डेट आज है, पहला यहाँ आपने देख लिया। और दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो, दूसरा सेकेंड नंबर पे जिनका जो है कि सत्यापित नहीं कार्ड रुका हुआ था उनका यहाँ पर सेकंड नंबर पर देख सकते हो। तो ये थी वो पूरी टाइम टेबल जो पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाया था। इस वीडियो के बाद आप चाहोगे टेलीग्राम चैनल पर वो आपको मिल जाएगा टाइम टेबल, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो ये पूरा टाइम टेबल था जो मैंने आपको डिटेल में समझा भी दिया है और पूरी डेट भी क्लियर कर दी है। तो ये तो हो गया ये वाली चीज़ें जो आप लोग के ये वाले डाउट थे। अभी ये न्यूज़ में आपको मैंने इस वाली न्यूज़ में भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करी थी जो है कि भुगतान वाली रिलेटेड या सारी चीज़ें पिछली वीडियो के अंदर भी करी थी। अभी ब्लॉक वाले बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो है कि आप लोग को डाउट रहेगा कि उनका क्या होगा। देखो इसमें यहाँ पर दो तरह के जो है लिखे हुए हैं कि जिनका फीस सत्यापित नहीं हुआ था उनके लिए, जिनका सत्यापन नहीं हुआ था। तो इसमें ब्लॉक की कोई बात नहीं की गई है। सबसे लेटेस्ट जो है कि नोटिस है, इसके अलावा ना तो कोई न्यूज़ आई है ना कोई और नोटिस आई है। तो अब इसी में अगर हो सकता है आपका सत्यापन होगा तो होगा, नहीं इसके बाद जो है कि आप लोग के लिए उम्मीद जो थोड़ी बहुत बची थी वह लगभग समाप्त हो जाएगी। इलेक्शन के बाद जो है कि बोल तो रहे हैं, इलेक्शन के बाद कहा गया है जिनका जो है कि रिजेक्ट हुआ है या जिनको अभी छात्रवृत्ति नहीं मिली है, सामान्य वर्ग के छात्र हो गए, माइनॉरिटी के हो गए या फिर ओबीसी के भी छात्र हो गए जिनका ब्लॉक हुआ है, इलेक्शन के बाद ही आप लोग को जो है कि उसके बाद कोई एक्शन दिया जाएगा। क्योंकि देखो अभी ये जो रिसेंट मीटिंग थी इसमें आप लोग का ब्लॉक वालों का कोई भी बात नहीं किया गया, तो उम्मीद कर सकते हैं इलेक्शन के बाद, लेकिन उसके भी चांसेस जो है कि कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी अपडेट थी, ये पूरा टाइम टेबल था जो नया आया हुआ है। और आज जिनका भी भुगतान होगा वो लोग कमेंट करके जरूर इस बात को कंफर्म कर दें। सो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।